कांग्रेस विधानसभा चुनाव 2018 की जीत को बरकरार रखने के लिए संभागीय सम्मेलन, प्रशिक्षण शिविर और अब संकल्प शिविर कर जीत की रणनीति बना रही है। लेकिन प्रदेश में रायपुर दक्षिण एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां कांग्रेसी चुनाव तो लड़ते हैं, लेकिन अब तक फतेह हासिल नहीं हुई। इसे बीजेपी का भेद किला माना जाता है। इस सीट पर पिछले 33 वर्षों से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बीजेपी की तरफ से बृजमोहन अग्रवाल साथ रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट, ये सीट बीजेपी के लिए हमेशा सेट रहती है। वहीं कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता आए, लेकिन रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट को फतह नहीं कर पाए। यहां कांग्रेस के सारे राजनीतिक अस्त्र धरे के धरे रह गए। बृजमोहन अग्रवाल 1990 में पहली बार अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक बने। इसके बाद वो 1993, 1998 में भी अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक बने। फिर छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद वो लगातार 4 बार 2003, 2008, 2013 और 2018 में चुनाव जीत चुके हैं। मतलब अब तक 7 बार बृजमोहन अग्रवाल विधानसभा में जीत हासिल कर चुके हैं। 2018 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी के दिग्गज नेता बृजमोहन अग्रवाल 17,000 से अधिक वोट से जीतकर 7वीं बार छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचे। 2018 में दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी रहे कन्हैया अग्रवाल ने वीआईपी न्यूज से बातचीत के दौरान बताया कि अगर उन्हें क्षेत्र में जनता की सेवा करने का मौका मिला तो सड़क, बिजली, पानी और ऐतिहासिक धरोहर को पर्यटन स्थल के रूप में सजाने का सपना है। वीआईपी न्यूज की टीम लगातार दक्षिण विधानसभा का दौरा कर रही है और जान रही कि आखिर किस तरह से जो वोटर हैं, जो प्रत्याशी है वो इस बार चाहिए, क्योंकि 7 बार से लगातार दक्षिण विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बृजमोहन अग्रवाल जीत कर आ रहे हैं। पूर्व प्रत्याशी रहे कन्हैया अग्रवाल वो हमारे साथ मौजूद हैं। कन्हैया जी, इस बार क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, चूंकि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में लगातार बृजमोहन अग्रवाल चुनकर आ रहे हैं, किस तरह से प्राथमिकताएं आप लोगों की जनता के बीच इस बार रहने वाली है? देखिए, बृजमोहन जी जो चुन करके लगातार आए हैं, बहुत सारे अलग अलग उसके पीछे कारण रहा। कोई प्रत्याशी जो है रिपीट उस क्षेत्र में काम करने के लिए नहीं आया था। पिछला जितना भी चुनाव जिसने भी हारा वो लोग उस क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में चले गए थे। ये पहली बार हुआ कि जब लगातार 5 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में सक्रिय हूँ। चुनाव हारने के बाद से जिस तरह से सक्रियता के साथ हमने लोगों की समस्याओं का निराकरण किया है, लोगों के बीच जा कर के मिले हैं, लोगों के बीच जा कर के घुले हैं, तो वो सीधे तौर पर जो है आम जनता क्षेत्र की जो है वो हमारे साथ जुड़ी है, कांग्रेस के साथ जुड़ी है। और 5 साल की कांग्रेस की सरकार में जो कामकाज हुए हैं, इन कामों का लाभ भी कांग्रेस को मिलेगा कि जिस तरह संतरी से लेकर मंत्री तक को बिजली बिल हाफ हो रहा है और जिस तरह से एक चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक को जो है एपीएल बीपीएल में चावल की सुविधा उपलब्ध हो रही है, तो ये सरकार के काम जो हैं भी हमारे लिए जो है पूरी तरह से मददगार होंगे। और रायपुर दक्षिण का जो किला है जिसको अभेद्य कहते थे, वो अभेद्य था नहीं। अवसर कम मिल पाता था, आखिरी समय में डिक्लेरेशन होने की वजह से। पिछली बार आपने देखा है कि बृजमोहन जी के 7% वोट कम हुए हैं और हमारा 7% वोट बढ़ा है। तो ये अभेद्य जैसा कुछ भी नहीं था। इस बार जो बचा है, जो गैप है, वो गैप भी इस बार दूर होगा और कांग्रेस बड़े अंतर से ये चुनाव जीत करके आएगी। अच्छा, बृजमोहन अग्रवाल की जो लोकप्रियता है दक्षिण विधानसभा में काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। जनता कहती है कि दक्षिण विधानसभा में लगातार जो विकास के जो कार्य हैं वो बृजमोहन जी करा रहे हैं और यही वजह है कि हम उन्हें लगातार चुनकर ला रहे हैं। क्या लगता है उनकी लोकप्रियता को किस तरह से कांग्रेस खत्म करेगी? देखिए, लोकप्रियता जैसी कोई चीज़, मतलब मुझे इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो विरोधी प्रत्याशी हैं। लोकप्रियता जैसी कोई चीज़ पूरे क्षेत्र में दिखाई नहीं दी। यदि ऐसा होता तो मैं तो पिछली बार बिल्कुल नया प्रत्याशी था। वो अंतर और मेरा बढ़ना चाहिए था, पर वो अंतर जो है यदि उनका जो है 7% घट रहा है, हमारा बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि उन्होंने उस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। दक्षिण विधानसभा के मतदाताओं से जब हमने बातचीत की तो कई मतदाताओं का कहना है कि बदलाव बेहद जरूरी है। वजह बताया कि पिछले 7 बार से बृजमोहन अग्रवाल चुनकर आ रही हैं। इसके बावजूद क्षेत्र में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, जबकि कई लोगों ने उनकी लोकप्रियता की भी बात कही है और उन्हें दक्षिण विधानसभा सीट से हरा पाना मुश्किल बताया है। जबकि महिला मतदाताओं की माने तो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में उन्हें एक ऐसे नेता की जरूरत है जो बिना बुलाए समस्याओं पर खड़ा हुआ मिले, ना ऐसा नेता जो आमंत्रण करने पर निजी कार्यक्रमों पर पहुंचे।
वीआईपी न्यूज़ की टीम दक्षिण विधानसभा पहुंची है। जैसे जैसे छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे राजधानी रायपुर की दक्षिण विधानसभा में इस बार कवायद काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। उम्मीदवार आखिर किसको इस बार बनाया जाएगा कांग्रेस से, क्योंकि देख रहे हैं कि पिछले 7 बार से विधायक हैं राजधानी रायपुर के दक्षिण विधानसभा से बृजमोहन अग्रवाल। और यहाँ पे कुछ आम जनता है, उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार दक्षिण विधानसभा सीट पर किसको चुनकर लाने वाले हैं और किस तरह का जो प्रत्याशी है वो दक्षिण विधानसभा की जनता चाहती है। आप बताइए, आप दक्षिण विधानसभा से आते हैं और दक्षिण विधानसभा से 7 बार से विधायक हैं बृजमोहन अग्रवाल, किस तरह से प्रत्याशी आप लोग इस बार चाहते हैं? भाई बृजमोहन अग्रवाल को हराना, इस दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल को हराना संभव नहीं है। तो इतना लोकप्रिय व्यक्ति है वो, मतलब उसकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है, लोग इतना दिल से चाहते हैं उसको, और उसमें कुछ क्वालिटी ऐसी है जिसको लोग एकदम से नहीं नकार सकते। अच्छा, तो क्या उनमें खासियतें हैं, किस तरह से विकास किए हैं उन्होंने? विकास वाली बात तो नहीं, सबसे बृहद चीज़ है उनका व्यवहार। एक आम आदमी से किसी से भी मिलते हैं तो उनको महसूस नहीं होता कि वो विधायक हैं, एक मंत्री थे, ऐसा कुछ नहीं। ये उनकी क्वालिटी है। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल को रहना चाहिए, और कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। आप बताइए, आप भी दक्षिण विधानसभा से आते हैं, इस बार क्या लग रहा है कि दक्षिण विधानसभा में किस तरह से प्रत्याशी आप लोग को चाहिए, क्योंकि दक्षिण से लगातार 7 बार से विधायक चुनकर आ रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल? देखिए, मैं संतोषी नगर का निवासी हूँ और लगभग 7 बार से यहाँ पे आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी विधायक बने हैं। इन 7 बार में अभी तक दक्षिण विधानसभा में ऐसा कोई विकास कार्य नहीं हुआ है जो हम जनता को बता सकें। एक भी विकास कार्य आप बता दीजिए दक्षिण विधानसभा में अगर कोई बहुत बड़ा हुआ हो। और रहा सवाल विकास का, तो मेरे हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए, नए आदमी को मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को आनी चाहिए इस बार दक्षिण विधानसभा से। क्या कुछ जो समस्या है अब है, क्योंकि लगातार विकास की बात है वो बृजमोहन अग्रवाल करते नजर आए हैं, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहती है। क्या समस्याएं हैं और किस तरह से और आगे विकास चाहिए आप लोगों को? जी, मैं बताना चाहूँगी कि पिछले 7 सालों से भाजपा की सरकार, माने विधायक जी थे हमारे, और अभी भी है बृजमोहन जी। आप मुझे बताइए पिछले 7 सालों में उन्होंने क्या काम किया है? कोई एक ऐसा काम आप बता दीजिए जो जनता के हित में किया हो। नहीं, उन्होंने कोई भी काम किसी भी गरीब के लिए कभी नहीं किया है। ये भाजपा हो या कांग्रेस, किस तरह से नेता इस बार देखना चाहेंगे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र? इस बार तो हम लोग वही देखना चाहेंगे कि जो जनता का विकास कर सके। और यहाँ पे बीएसपी कॉलोनी जो है वहाँ पे एकदम जर्जर हो चुका है। वहाँ पे 250-300 अगर अभी देख रहे हैं आप, लगातार बारिश हो रही है। और उस बहाने हमारे महापौर जी गए थे वहाँ का जायजा लेने के लिए, तो वहाँ देखा गया तो वहाँ पे तो अभी लगातार बारिश कहीं हुआ और वो जो बिल्डिंग जो धंसा तो वहाँ पे 300-400 लोगों की मौत की संभावना है। तो हमारे महापौर जी जो है लगातार 15 दिन से सभी वार्डों में सर्वे कर रहे हैं और यहाँ पे नाली पानी सभी की व्यवस्था देखे जा रहे हैं। यहाँ पे तो ऐसे कई ऐसे वार्ड जो है जहाँ पे तो साइकिल भी नहीं चल पाते हैं, तो कार कहाँ से चल पाएंगे। हमको ऐसे नेता चाहिए जो विकास की प्रगति करें और हर व्यक्ति के पास जाके जुड़े। वो ऐसा नहीं कि केवल चुनाव के टाइम पे वो दिखे, सारे टाइम पे हमको वो ऐसे नेता चाहिए जो हमसे एनी टाइम जुड़े रहें। जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे काम जैसे होते हैं निगम में, तो सारी सुविधाएं जैसे निगम हमको प्रोवाइड कर रहा है डोर टू डोर, उसी प्रकार से नेता भी ऐसे होने चाहिए कि जब हमको आवश्यकता हो उनकी तो वो तुरंत वहाँ पे उस प्लेस में पहुँच सके। ये नहीं कि वो हमारे मतलब किसी फंक्शन में हम उनको इनविटेशन दें, इनविटेशन का उनको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हमको जो भी परेशानी है वार्ड में, नाली की आवश्यकता है, रोड की आवश्यकता है, जैसे भी सैंक्शन के लिए अगर लोग जाते हैं तो वो चीज़ें तुरंत त्वरित रूप में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आश्वासन दे दिया गया है और आश्वासन को हम वेट करते रहे तब तक कि वो बिल्डिंग गिर जाए या रोड का ख़त्म हो जाए, वहाँ पे लोगों का एक्सीडेंट हो जाए, इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हमको ऐसे नेता नहीं चाहिए। बिल्कुल, तो महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें ऐसे नेता चाहिए जो आमंत्रण करने पर उनके घर जाए, बल्कि ऐसे नेता चाहिए जो सभी समस्याओं में उनके साथ खड़े हो और बोलने की ज़रूरत ना पड़े, उनकी क्षेत्र की जो समस्या है वो निराकरण हो जाए। कैमरा पर्सन आर के प्रसाद के साथ भूपेश टांडिया, वीआईपी न्यूज़ रायपुर, छत्तीसगढ़। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कोई भी चूक करना नहीं चाह रही, इसलिए रायपुर निगम महापौर एजाज ढेबर द्वारा छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार की कार्यों को लेकर प्रगति यात्रा निकाली गई है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में एड़ी और चोटी का जोर लगा रही है।
महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि पिछले 7 बार से विधायक बृजमोहन अग्रवाल हैं, जिन्होंने दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र की सबसे पुरानी बसावट यानी पुरानी बस्ती है, जिन्हें डेवलप किया जाना था, लेकिन अब तक ये जस की तस पड़ी हुई है। देखिए, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि पिछले 15 साल में जो काम दक्षिण विधानसभा में होने थे वो काम हुए नहीं। ऐसा कोई भी यहाँ पर ऐसा माइल्ड स्टोन वाला काम है जो हमें दिखा नहीं कि ये माइल्ड स्टोन काम है। एक बात बताइए ईमानदारी से, पिछले 35 साल से वो विधायक हैं, एक कोई माइल्ड स्टोन काम बता दीजिए कि ये काम माननीय विधायक जी ने करवाया है। ऐसा कोई माइल्ड स्टोन काम नहीं है जो विधायक जी ने किया है। कुल मिलाकर रायपुर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र पर कांग्रेस अपना पूरा जोर लगा रही है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में प्रदेश में चुनाव होने हैं, लेकिन अब यह क्षेत्र की जनता तय करेगी कि इस विधानसभा क्षेत्र में किस नेता को चुनकर विधानसभा भेजना है। वीआईपी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन आर के प्रसाद के साथ संवाददाता भूपेश टांडिया की रिपोर्ट।